माता पिता का कर्ज तो कोई चुका ना पाएगा। ये भाव मैंने सब युवाओं के लिए लिखा, सब संतानों के लिए। माता पिता का कर्ज तो कोई चुका ना पाएगा। मुँह का निवाला भी तुझे दिया, क्या तू उन्हें खिलाएगा? तुझे लगता है तू खिला रहा है माँ बाप को? अरे मुँह का निवाला भी तुझे दिया, क्या तू उन्हें खिलाएगा? पाने की तूने होड़ में खोया बहुत इस दौड़ में। पाने की तूने होड़ में खोया बहुत इस दौर में। चरणों में माँ के बैठ तो तुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा। चरणों में आके बैठ तो तुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा। माता पिता का कर्ज तो कोई चुका ना पाएगा। नया दौर है, नई है डगर, नया जोश है, नया हम सफर। नया दौर है, नई है डगर, नया जोश है, नया हम सफर। तू चल मगर जरा होश से मंजिल को भी पा जाएगा। तू चल मगर जरा होश से मंजिल को भी पा जाएगा। अनुभव भरी ये सीख है, माता पिता से सीख ले। अनुभव भरी
शांति आपको वहां मिल सकती है जहां शांति का स्रोत हो। प्रेम शांति सच्चिदानंद के पास ही मिलेगी। शॉपिंग कर लो, कुछ गीत सुन लो, घूम के आ जाओ, रिश्तेदारों से मिले आओ, बात कर लो, बाकी चीजें कर लो, जितनी भर दुनिया की चीजें करनी है थोड़ी देर के लिए आपको ठीक कर देंगे। ये परमानेंट इलाज नहीं है। पर वास्तव में जहां स्रोत है, जहां सच्चिदानंद जो तीनों तापों से मुक्त करने वाले, इसलिए तो सबसे पहले महात्मा में ही श्लोक कह दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों का हरण करने वाले तो सच्चिदानंद परमात्मा है। कोई भी ताप हो, शारीरिक, मानसिक या दैवीय कोई भी ताप है, कोई भी कष्ट, कोई भी अशांति, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट है, वो तो कृष्ण के चरणों में आकर ही ठीक हो सकता है। वैद्य तो वही है हमारे, इलाज तो वही है, उपचार तो वही है। इसलिए अगर चाहते हो कि सदैव के लिए दुखों से दूरी हो जाए तो कृष्ण से नजदीकी बना लो, गोविंद को अपना बना लो। और उसका माध्यम है श्रीमद् भागवत कथा। तुम तो सौभाग्यशाली हो, वृंदावन में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो। यहाँ तो अवसर है आपके पास ये देखने का कि देखें तो सही किस किस कोने में क्या क्या छुपा है, कितना है द्वेष, अभी भी द्वेष है क्या, अभी भी ईर्ष्या है, अभी भी मन में अशांति है, अभी भी काम है, अभी भी क्रोध है, अभी भी लोभ छुपा है, अभी भी अहंकार है। ये देखने का अवसर है भागवत। कल भी हमने कहा था कि ज्ञान प्राप्त करना, जितनी गहराई में जाओगे उतना सागर में जो उसको मोती मिले, जो गहराई में जाएगा उसको पता चलेगा कि क्या क्या कमी। मानने को लोग तैयार नहीं होते कि हम में कोई कमी है। लड़ जाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं, भिड़ जाएंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखना, गलत वो नहीं है जो गलती करता है, गलत वो है जो गलती करता है पर गलती करके भी गलती को स्वीकार नहीं करता है। वो व्यक्ति तो फिर भी पार हो जाएगा जो गलती कर रहा है और गलती को स्वीकार कर रहा है, मान रहा है कि मुझसे भूल हुई। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि भूल भी करते हैं, गलती भी करते हैं और गलती को स्वीकार भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों से गलतियां नहीं होती हैं, पर भक्त जो ही गलती करता है, जो ही कुछ ऐसा बोल देता है जो बोलने लायक नहीं था, तो उसको महसूस होता है और उसका सुधार करता है। ऐसा व्यवहार कर दे कि जो उचित नहीं था उसको महसूस होता है और उसका सुधार करता है। कहीं गलत जगह चला जाए तो उसको महसूस होता है स्थान ठीक नहीं है और फिर वो उसका सुधार करता है। किन्हीं गलत लोगों से संबंध जोड़ ले, रिश्ते बना ले, तो एहसास होता है कि ये लोग ठीक नहीं, ये स्थिति ठीक नहीं है, ये संगति ठीक नहीं है, और फिर एहसास करके वो जगह बदलता है, सुधार करता है। भक्त में और सामान्य व्यक्ति में इतना ही अंतर है। सामान्य व्यक्ति मानता नहीं, गलती पर गलती करता जाता है, और भक्त गलती तो करता है पर उसका सुधार कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है। जो स्वीकार ही नहीं करेगा वो सुधार कैसे करेगा? बोलो, स्वीकार ही नहीं करोगे कि मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, तो सुधार की तो गुंजाइश ही नहीं है। ये भक्त बहुत अच्छा है, इसलिए कह रहा है प्रभु मैं वास्तव में बड़ा पापी हूं, क्योंकि तूने जो मुझे भेजा था इस दुनिया में, कितना सुंदर, कितना स्वच्छ, कितना निर्मल, कितना भोला, कितना सरल, कितना सहज बना के भेजा था, और मैं कैसा हूं, कैसी सुंदर सी एकदम साफ सुथरी चादर में लपेट कर भेजा था, और कितने दाग लगाए यहां कर। भक्त कम से कम ईमानदार होता है,